जान दे कौन सी जमीन है, देखे ही जो इलेक्शन में डिक्लेयर हुई पास जी। मैं कैरू ब्लॉक से हूँ, उसका गांव का नजदीक का है। मल्ला उसकी शक्ल नहीं कौन देखी। ये हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको ठेस पहुंचेगी। एक बहन और भाई हम चुनाव नहीं लड़ सकते। तो साथ में दोनों बहन भाइयों से नाराज है जी रामल का। मैडम किरण चौधरी के विचारधाराओं के खिलाफ नहीं, पार्टी के खिलाफ कि उन्होंने खुद का अपना भविष्य खराब किया, हम तो ये मान न हमसे उन्होंने पूछा, न कार्यकर्ता मीटिंग करी, सब कार्यकर्ता नाराज। रही बात रोजगार की, रोजगार के मामले में हम हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। हम विरासत को नहीं मानते, हम मानते हैं जो काम करवाएगा उसको। हल्के मानते नहीं है कभी, ना सुरुचि रोज आती ना नीरूज आता कभी हल्के में। किसान की तो छोड़ो जी, पूरे हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की लहर है। बहन भाई ने बताओ, बहन भाई की लड़ाई हम सड़क पे नहीं देखना चाहते। जीतेगा भी उनका बंसीलाल का वारिस, हारेगा भी बंसीलाल का वारिस। हम चाहते हैं हमारा हल्का में कैंडिडेट बदलना चाहिए। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पूरे हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियां इस कदर तेज हैं। टिकट की दौड़ के लिए दिल्ली डेरा डाले हुए हैं, लेकिन पब्लिक होके पर बैठ के कहीं चौराहों पर बैठकर माहौल बनाती है। और इसी माहौल को देखने के लिए हम भिवानी जिले की तोसाम विधानसभा जो क्षेत्र उसकी सीट पर आए हैं। आज एक खरकड़ी माखवान गांव है और मैं इधर से निकल रही थी तो मैंने सोचा माहौल देखती बनूं, क्योंकि लोग माहौल यहीं से परसेप्शन बनता है, यहीं से माहौल बनता है। तो तोसाम सीट बड़ी हॉट हो गई, क्योंकि लंबे टाइम से बंसीलाल का परिवार सुरेंद्र किरण चौधरी यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आए हैं और वो बीजेपी में जाने के बाद इस सीट पर बहुत लोग दावेदार आ गए हैं। और मैंने कई जगह ये चर्चा सुनी कि इस सीट पर सफाई हो गई, किरण मैडम किसी को उभरने नहीं देती थी। ये बात तो लोगों की है, मैं नहीं कह रही। बाकी मैं लोगों से पूछने की कोशिश करूंगी। एक गाँव का ये तिराया है और बड़ा पुराना बड़ है, लोग यहाँ बैठकर माहौल बनाते हैं, इसी माहौल पर चर्चा करते हैं। बाबूजी नमस्कार। बाबूजी तोसाम सीट की तो ले होगी पूरे हरियाणा में, भाई किरण चौधरी गई, अब लोग क्या सोचते हैं? सोचते जी कांग्रेस की लहर है यहाँ जबरदस्त है। हाँ। बशर्ते कैंडिडेट सही हो। हाँ। किसान जो हमारे यहाँ के बीच का होना चाहिए जी। नहीं, अभी जैसे किरण चौधरी जो बीजेपी में चली गई हैं, उस पर क्या टिप्पणी है आपकी कि भाई उनके जाने से किसको फायदा होगा? उसके जाने से कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है जी। क्यों? क्योंकि वो लगातार लंबे समय से यहाँ रहती आई है। हाँ। और एक ही कैंडिडेट एक की रही है और किसी को उभरने नहीं देती थी। जो बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी नहीं उभरने देती थी। बाकी भिवानी लोकसभा क्षेत्र में नहीं उभरने देती थी किसी को भी, सबको हरवा देती थी वो। मतलब लेकिन वो सबको हरवा रही थी और वो खुद जीत जाती थी ना। वो दो तीन कैंडिडेट उठाएगा, आपका उठा देती थी अलग से। अच्छा, तो सबको ये लगता भाई किरण का कैंडिडेट है ये तो। अच्छा। और यहाँ जी, यहाँ तो सामने तो जी जो समाज सेवी हो, जैसे कमल है, कमल प्रधान जी कई साल से समाज सेवा कर रहे हैं यहाँ। किसान आंदोलन में भी किसान ने खूब मदद करी जी, उसने दवाइयाँ बांटी, कोरोना काल में भी खूब मदद करी जी। ये बुरे के आया बताओ हो रहे बंसीलाल का पोता इसमें कांग्रेस में 3-4 बार उसका बाप हार लिया। यो क्रिकेट का बोर्ड का अध्यक्ष रह लिया। भिवानी जिले में एक लड़का भी इसने खेलने नहीं दिया। भिवानी जिले में हरी बार नुका मैंने टिकट दो और कोई स्टेडियम नहीं बना दिया। अच्छा, अभी बाबूजियों ने बताया कि भाई अनिरुद्ध यहाँ आ रहा है, तो बंसीलाल का पोता है, क्या दिक्कत है? जान दे कौन सी जमीन है, देखे ही जो इलेक्शन में डिक्लेयर हुई पास जी। आपके चीफ मिनिस्टर रहे हैं यहाँ से, वो मोबाइल एक बार बोल लेना। चीफ मिनिस्टर का पोता, उसको भी कौन नहीं जानता? ऐसा हो सकता है? देखा ही नहीं कदे जी, पहली बार आया चुनाव डिक्लेयर हुए जी, शामी आया हमारा। तो बंसीलाल के परिवार जो तीसरी चौथी पीढ़ी आने की तैयारी कर रही है, यहाँ के लोग तो नाराज हैं, बाकी और लोग भी बैठे मैं इनसे भी। अच्छा, ऐसा मत करियो, कोई आए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बाबूजी हैं, काफी बुजुर्ग हैं और बड़े बाल जब सफेद हो जाते हैं ना तो बड़ा अनुभव हो जाता है राजनीति का। तो बंसीलाल का भी राज देखा और अब उनकी तीसरी पीढ़ी आ गई। बाबूजी क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? सकलते कौन दिखा दी अनिरुद्ध। अच्छा, हाँ जी। ऐसा कैसे हो सकता है? अब जैसे भूपेंद्र हुड्डा का लड़का है दीपेंद्र हुड्डा, हम सब देखते हैं उनको, बाकी आम लोग भी देखते हैं उनका पोता। आए नहीं जी, आए नहीं जी यहाँ पर तो। क्यों नहीं देखा? आप इसको संभालो, अब बताओ। मैं कैरू ब्लॉक से हूँ, उसका गांव का नजदीक का है। मल्ला उसकी शक्ल नहीं कौन देखी है। तो सामने जैसे किरण को आपने बहुत बार जितवाया। हाँ, किरण को जितवाया है। तो फिर इनकी भी तो बीजेपी में गई, उसके बीजेपी में जाने से क्या फर्क पड़ा है बताओ? जो उसका वोट था ना, जो कांग्रेस का कैडर था वो
लगभग आधा था, ज्यादा तो उसने छोड़ गया, बोले आधा तड़का और कितने पासेगी उसका गेल वोटर कौन गए जी। इन बाबूजी को भी देना। बाबूजी अभी श्रुति चौधरी को पगड़ी बांधी थी जब बंसीलाल चले गए, हाँ जी, उनकी विरासत है वो। हाँ जी, अब विरासत दो परिवारों के बीच में टकराव हम बयान देख रहे हैं, हाँ जी, उनके लड़के के भी, अनिरुद्ध के भी, और जी, भी चाहे मेरी जी, सगी बहन आ जाओ मैं लड़ूंगा। जनता क्या सोचती है? जनता यही सोचती है ये कि गोलागढ़ से ही तो राजनीति नहीं चलेगी, तो शामिल खातिर ने अपना गढ़ मान लिया है तो, लेकिन किरण चौधरी चलती रही अपना काम निकालने के लिए आपस में जैसे दूसरे से भी लिंक करके वोट इधर उधर डलवाते रहते हैं, तो राजनीति तो अच्छी बात नहीं है। अपना काम तीसरा आदमी यहाँ से नहीं उभरना चाहिए, या तो अनिरुद्ध आ जाए, या तो श्रुति आ जाए, या तो किरण आ जाए, ये तो नहीं चलेगा। हल्के में तो वही अभी जैसे आपने बताया भी कांग्रेस की बड़ी हवा तवा है, इस हवा में सब कोई तैरना चाहता है जी कि भाई हवा तवा। हाँ जी, तो आपने यहाँ किसको तैराने की तैयारी? तैराने की यहाँ हमारा लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। कमल प्रधान है, कमल प्रधान हर एक गांव में उसका जनाधार है, हर एक गांव में कोई भी सुख दुख कोई तकलीफ हुई है हमेशा खड़ा मिलता है। किसी भी टाइप का हो, आंदोलन हो, बीमारी हो, और कोई किसी टाइप का महामारी हो, हर जगह समाज सेवा के अंदर तैयार मिलता है, दुख सुख की कोई भी बात हो। अच्छा, रोजगार की क्या स्थिति? लंबे टाइम रोजगार की स्थिति तो चीफ मिनिस्टर भी आप ही का रहा लंबे टाइम रहा जी, रहा। रोजगार की क्या स्थिति? रोजगार की पहले कुछ ठीक थी, लेकिन अब तो बुरा हाल है जी। रोजगार तो है ही नहीं। रोजगार तो क्या, रोजगार मिलने बाद पेंशन ही नहीं है, बुरी हालत है रोजगार की तो। बहुत बहुत शुक्रिया। और कैंडिडेट के लिए कमल प्रधान से अच्छा कैंडिडेट तो शाम के लिए नहीं है जी, बिल्कुल इसको मिलना चाहिए। कांग्रेस उनको कैंडिडेट बनाए ना बनाए, लेकिन यहाँ के लोगों की जो पहली चॉइस है वो कमल प्रधान हैं, जो लंबे टाइम से। मैं एक नौजवान बैठे, मैं इनसे पूछूंगी, जैसे क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश। मुकेश, जैसे बड़े मुद्दे हैं आज भी, कांग्रेस बीजेपी पे पूरा हमला बोल रही है, भी किसान, कर्मचारी, खिलाड़ी, तो नहीं, लोकल मुद्दे उठाने वाला जो हो वो आगे आए कैंडिडेट, हम तो ये चाहते हैं। बड़े चेहरे जो हैं ये तो यहाँ मिलते नहीं, पब्लिक की पहुंच से दूर रहते हैं, कोई बीच में बिचौलिए लेने पड़ते हैं मिलने के लिए। आपकी नजर में बड़ा चेहरा और सामान्य आदमी कौन कौन बड़ा चेहरा तो अब जैसे ये अनिरुद्ध है, इनका हमने नाम सुना है। ये कभी भी मतलब हमने लोकल कोई भी मुद्दा, तो शाम का कोई भी लोकल मुद्दा नहीं उठाया, कोई भी समस्या नहीं उठाई इन्होंने, किसी भी चीज की आवाज नहीं उठाई। पर अब चुनाव के टाइम एकदम इनसे नाम आ गया, भाई ये चुनाव लड़ेंगे, ये बंसीलाल का पोता है। ये मतलब एक बंसीलाल का पोता होना ही जरूरी नहीं चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए, आपकी नजर में? यहाँ की समस्याएं, लोगों की जो लोकल मुद्दे हैं उसके कोई आवाज उठाए, उसके मतलब हमेशा कोई यहाँ पे कोई वो हो जाती है कोई प्रॉब्लम, उसमें मतलब आके इकट्ठा करे लोगों को, वो करे। अब जैसे यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे मतलब आपका और उनका कम्युनिकेशन गैप है, वो आपको मंजूर नहीं है? सीधा जुड़ाव नहीं है लोगों का। तो किरण मतलब चौधरी को इतनी बार बना, उनसे था जुड़ाव कुछ? नहीं, उनसे भी नहीं था, पर वो इंटरमीडिएट थे, वो भी डायरेक्टली वो भी नहीं थे। तो काम कैसे होते थे यहाँ के? उनकी के थ्रू होते थे। अगर वो किसी के बारे में ये कहता था ये अपना वोटर है, तो काम होता था, नेता नहीं होता था। आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए प्रोग्राम कीजिए। लेकिन वो अब देख लो, बीजेपी वालों ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। राज्यसभा में तो उनको भेज ही देंगे जी। अब उनका अपनी लड़की लिए को ले आई, यहाँ पर मन में आती है वो भी मिली भगत के चुनाव जीता है जी। ये भी पिछले वाला जो चुनाव था ना, वो बिल्कुल कांग्रेस जीती हुई थी, और जीतने के बाद वो फिर बाद में अभी लोकसभा, पीछे का विधानसभा का भी ऐसे ही हुआ था। विरोधी कैंडिडेट पीछे वाला जो विधानसभा थी बीजेपी से धर्मवीर सिंह है, यहाँ उनके साथ सेटिंग करती थी, उनके साथ सेटिंग करती थी। भाई दर्शक, सत्य खबर के दर्शक देख लें कि किरण चौधरी का जो जितना भी उनकी कार्यशैली रही है, वो ये उनके गले नहीं उतर रही। मैं थोड़ी सी दूरी पे एक और चौराहा, एक छोर है, वहां भी काफी सारे लोग बैठे, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगी। ये बिल्कुल मेन अड्डा है, कई गांव के लोगों का आना जाना बताया जा रहा है। बहुत थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई, खेती बाड़ी भी शायद अच्छी है, और ज्यादातर जो एरिया है वो खेती पर निर्भर है, लेकिन रोजगार भी अच्छे रहे होंगे, क्योंकि बंसीलाल थे जो चौधरी बंसीलाल, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे यहाँ लगातार। मैं जिस भी गांव में जाती हूँ तो होका पीने वाले तो अक्सर मिल ही जाते हैं, लेकिन गांव की बेटी होने के नाते बहुत लोग सम्मान और इज्जत करते हैं, तो मैं बीच में ही बैठ जाती हूँ। सारे बड़े भाई और बुजुर्ग हैं मेरे साथ। मैं अभी गांव के कोने पे बात कर रही थी, दो परिवारों के बीच में, एक परिवार लगा लो बंसीलाल का, और उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई, दो भाइयों के बच्चे हैं, उनके बीच में आमने सामने हो गए।
तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया और लोग सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। दिलचस्प नहीं जी। अच्छा। ये हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको ठेस पहुंचेगी। एक बहन और भाई हम इसे चुनाव नहीं लड़ सकते। तो कभी किसी ये जो सलाह है कोई दे सकता है उस परिवार को कि भाई बहन भाई सामने ना? देखो हम तो आपके माध्यम से पूछा सके और गांव में आता है तो हम कह भी देंगे। जब हमारे गांव में सार्वजनिक मंच पे आएगा तो मैं तो दिल ठोक के कह सकता हूँ। गांव में एक खास बात होती है कि पंचायती जो फैसले होते हैं और पंचायत के माध्यम से जो बात कही जाती है उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। लड़ाई उनकी अपनी है, चौधर की है, विरासत की है, लेकिन एक आम आदमी ये कह रहा है कि बहन भाई को इस तरह से आगे नहीं आना चाहिए। और भाई भी बैठे, मैं इनसे बुजुर्ग हैं। बाबूजी, किरण तो चली गई बीजेपी में, अब दो बहन भाई बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं, तो शाम में क्या होने वाला है? तो साहब में दोनों बहन भाइयों से नाराज है जी रामल का। तो इस बार वो उधर से बीजेपी, इधर से वो। किसकी गड्डी पार्टी? हम तो भाई प्रधान कमल की करेंगे। पार्टी अगर सरोजिनी से पार्टी टिकट दे देती है 1% अनिरोध का यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है जी। हम जानते नहीं अनिरोध को, न उसने कोई दौरे करे थे न कोई काम में आया है। अनिरोध को हम नहीं जानते। मैं इन बाबूजी से भी जानने की कोशिश करूंगी। भाई साहब, इन्होंने कहा कि दो बहन भाई आमने सामने अच्छे नहीं लगते। वैसे भी हमारा ताना बाना बहुत अच्छा है। 62 साल का होगा मैं साहब, 62 साल की उम्र होगी। चौधरी बंसीलाल के वोट भी गिरे, मैंने सुरेंद्र के भी गिरे, करण मैडम के भी गिरे। ये दो भाण भाई हो रहे हैं इकट्ठे। हम वोट के रहा नहीं भाई, फो पड़ेंगे इतने। वो सारी बात है, एक वोट मेरे पास है, मेरा खुद का। लुगाई दे तो दे, ना कौन दे। मैं 50-100 वोट तो जरूर पड़ूंगा, कांग्रेस का वोट गिरूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं, हवा तो कौन सी पार्टी की, मुझे थोड़ा ये भी बताएं। हवा पूरी कांग्रेस की। शहर गुटखा टेक आदमी छू मैं, जम्मा मैं को पढ़िया को लिखा। हाँ, और अपनी को पेंशन को सौदा न किमे को नहीं। और मैं तो यह कहूंगा का कांग्रेस आनी चाहिए हरियाणा में। कांग्रेस तो आनी चाहिए। जो पार्टी की बात करते हैं आप, दावेदार कैसा हो? मैं बैठता ही नहीं गांव की मेंबर सरपंच पंचायत में कौन बैठता मैं। मेरा कहने का बदल दिलचस्पी मेरे यह है, कांग्रेस की है। पहली तुम्हारे प्रधान कमल सिंह है, इसके घेरांगे जो और भाई फिर कांग्रेस का हुआ वोट गिरूंगा कांग्रेस का। अपना यो है ले भाई। इनसे भी बात करो। किरण चौधरी 4 बार आप ही ने जितवाई है। जीती है। हवा तवा सब लोग बता रहे हैं कांग्रेस। तो जो ये चुनाव होगा 1 तारीख को, वोट चलनी है, हम तो जी किसको माहौल कमल प्रधान। कमल प्रधान आपने तो चुन लिया, आपने तो दिया। पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, फिर तो हो गए आपके पक्के वोट। अगर पार्टी इधर उधर कर देती है फिर तो जी कैंडिडेट देखेंगे हम। अच्छा, फिर कैंडिडेट देखोगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में सबका विकास, सबका साथ, क्या माहौल भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी कोई बीजेपी, हमें कह रही बीजेपी तो 10 साल राज करे। हाँ जी। और उनका चीफ मिनिस्टर कह रहा है भाई इतना काम किसी ने नहीं करा जितना हमने करा। और किरण चौधरी भी राज्यसभा में जिस दिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ी यही बात कही, वो भूपेंद्र हुड्डा को लगातार गालियां दे रही है उस दिन से। ये भाजपा को नहीं, पदनादार को नहीं, हरियाणा में कांग्रेस किरण चौधरी के। अच्छा, किरण चौधरी के मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, था एजेंट रहा हूँ यार चुनाव। लंबे टाइम से? हाँ जी, लंबे टाइम से। अच्छा। हम मैडम किरण चौधरी के विचारधाराओं के खिलाफ नहीं, पार्टी के खिलाफ। और यदि कांग्रेस यहाँ से अनिरुद्ध को उतारती है ना, तो हम लोगों को मजबूर होना पड़ेगा कोई तीसरा चुनना, क्योंकि इस परिवार के खिलाफ तो हमने जाना ही पड़ेगा भाई। श्रुति का गिर दो और अनिरुद्ध का गिर दो। हम तो हाईकमान से या गुजारिश करते हैं, कांग्रेस हाईकमान से, राहुल से, सोनिया से, हुड्डा साहब से, दीपेंद्र हुड्डा से, कि भाई कृपा करके बहन भाई को सामने चुनाव मत लड़ाओ। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको आप कमजोर मत करो। और इस कैंडिडेट को कोई नहीं जानता, तो शाम की सीट यदि कांग्रेस ने निकालनी है तो पहला विकल्प तो है जी कमल प्रधान। और उसके बाद यदि दूसरा आता है तो भी हम उसके साथ देंगे। इस आदमी ने किसान आंदोलन लगा लो, एजिटेशन लगा लो, कोरोना काल में कोई घर से नहीं निकला तो भी उसने मदद की। एक बात और समझा दे। जैसे भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद किरण मैडम भूपेंद्र हुड्डा पर खुलकर हमला बोल रही है, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो क्या ये उनका जाना, वहां जाकर इस तरह की बात करना कितना उचित मानते हैं लोग? देखो जी, उन्होंने खुद का अपना भविष्य खराब किया, हम तो ये मानते हैं। न हमसे उन्होंने पूछा, न कार्यकर्ता मीटिंग करी, सब कार्यकर्ता नाराज है। और कांग्रेस की तरफ हम आस लगाए बैठे हैं हाईकमान से कि यहाँ बढ़िया कैंडिडेट, हमारा बीच का कैंडिडेट उतार देना, तो हम यहाँ से एक तरफा माहौल
कांग्रेस का है तो शाम से फर्क रख दिया। किरण चौधरी के बारे में क्या ख्याल है कि उन्होंने पार्टी छोड़ के उनका फैसला ठीक था या गलत? सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी न्यूज देखने वाले हैं सबको साधुवाद बधाई देता हूँ। सेकंड मैं ये कह रहा हूँ जी, किरण चौधरी अपने लोभ लालच बस गई है। उनको बिल्कुल, आपको भी पता होगा, पीछे जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, अजय माकन जी को यहाँ से उतारा था हरियाणा की तरफ से, तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी। उन्होंने खुद पत्रकारों को आके बात बताई थी कि मैंने ऐसे क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस किया, आप सबको पता है। सेकंड, जब अभी एमपी इलेक्शन था, ठीक है, उनकी बेटी की मान लो टिकट कट गई, देखो टिकट के लिए और भी दावेदार हैं, हर पार्टियों में होते हैं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। उनकी टिकट कट गई तो उन्होंने कितना भीतरीघात किया। इससे अच्छा तो वो चुनाव से पहले ही अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेती। उन्होंने तो चुनाव के दौरान ही, जब कांग्रेस पार्टी के जो बूथों पे जो लोग थे, उन्होंने जो बूथ के ऊपर जो बैग आते हैं वो लेके अपने घरों में रखवा लिए और वहां पे क्रॉस वोटिंग करवाई उन्होंने। अब इनको बिल्कुल ये पता लग गया था, क्योंकि देखो दीपक बाबरिया जी जो कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के प्रभारी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था जो भी अगर भीतरी घात करेगा या कुछ करेगा उसकी टिकट कटेगी। बिल्कुल, तो इनकी जो है बिल्कुल टिकट कटी हुई थी, इसलिए इन्होंने अपने को सेफ जोन में ले जाने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर ली, वहां साठ गांठ करके राज्यसभा। और ये तो आपको भी पता है मैडम, राज्यसभा में वही जाता है जो रिटायर हो जाता है। अच्छा, आपने रिटायर कर दी है। एक युवा है हमारे साथ, आजकल युवा बड़े मुखर हो रहे हैं रोजगार को लेकर। भारतीय जनता पार्टी कहती बिना पर्ची बिना खर्ची बहुत लाखों लोगों को युवा रोजगार दिया हमने, तो क्या सोचते हैं आप इस पर? अभी 1-2 साल पहले मैडम HCS स्कैम हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जो बिना पर्ची खर्ची बताती है, HCS स्कैम बहुत मतलब बड़े लेवल का स्कैम किया गया था वो भर्ती में। पहली इनकी सच्चाई तो ये है। रही बात रोजगार की, रोजगार के मामले में हम है कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि भाजपा ने रोजगार के नाम पे युवाओं को ठगा है, छला है। सिर्फ एक चुनाव के वक्त डी ग्रुप की भर्ती दिखा दी। भाई डी ग्रुप वाले जो पोस्ट ग्रेजुएट और PhD होल्डर बंदे हैं वो डी ग्रुप की करेंगे तो 10+2 होल्डर कहाँ जाएंगे? कांग्रेस से उम्मीद है, ज्यादा उम्मीद लगा ली युवाओं? बिल्कुल जी है कांग्रेस से उम्मीद, लेकिन बशर्ते कांग्रेस किसी मजबूत कैंडिडेट को अगर उतारे तो कांग्रेस से उम्मीद है। बिल्कुल। एक बात मैं जिस भी हल्के में जाती हूँ खास बात होती है कि भाई कांग्रेस का माहौल है, हवा तो गर्म है, लेकिन प्रत्याशी सही हो। अब उन प्रत्याशी जितने दावेदार हैं वो दिल्ली में डेरा डाले पड़े हैं, रोज चेहरा दिखाते हैं वो भूपेंद्र हुड्डा को और दीपक बाबरिया को। अब जनता की अपेक्षाओं के अनुसार कांग्रेस की कैसे प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग। देखते हैं आने वाले समय में ये उस उम्मीद पर, जनता की उम्मीद पर पार्टी कितना खरा उतरती है। और जो 10 साल में कांग्रेस सत्ता से बाहर है वो दोबारा सत्ता में लौट पाएगी या नहीं। थिलोड़ गांव है ये और बड़ा सा दरवाजा है। अब तो ये दरवाजे शायद रहे नहीं, लेकिन भिवानी डिस्ट्रिक्ट में तो शाम के थिलोड़ गांव में आके मुझे दिखाई दिए। कोई नहीं, मैं आपके पास बैठूंगी यहाँ पे। अच्छा, मैं जहाँ जाऊँ, ये मेरे ख्याल में आजकल होका और चर्चा एक साथ चल रही, ये तो मेन है। अच्छा बाबूजी, मैं आज थोड़ा सा देखने आई थी कि जो बंसीलाल का गढ़ है, फिर उनके बेटे थे सुरेंद्र, फिर किरण चौधरी आएगी, चौथी पीढ़ी श्रुति और अनिरुद्ध, एक बीजेपी से एक कांग्रेस से, 2 बहन भाई आमने सामने आकर खड़े हो गए यहाँ। ऐसा मुझे पिछले चौराहे पे देखने को किसी गांव में, और भी यहाँ बहुत सारे 18 लोगों ने तो शाम से फार्म भर रखे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि इस वक्त की जो राजनीति है, जो चुनाव होना है, उसको लेके क्या चर्चा, और आप क्या सोचते हैं? मैडम एक बात तो ये है कि विरासत जो शब्द है ये मुगल कालीन का शब्द है। हम विरासत को नहीं मानते, हम मानते जो काम करवाएगा उसको। तो शाम हल्के का वोट विकास के लिए जाएगा, विरासत बचाने के नहीं भी। विरासत बचाने तो अपने घर जाके बचाओ, अपने घर में बैठ के अपना फैसला करो। तो विकास का जो पैमाना, हाँ, विकास का पैमाना होना चाहिए। यहाँ पर सड़कों का, पानी का, बिजली का, खाने का, ये विकास होना चाहिए। लेकिन जो 2 भाई बहन की जो बात कर रहे थे ना, वो अपने घर बैठ के बात करो जी। यहाँ कौन हो कोई भी हल्के का कोई भी आ जाओ जो किसानों की आवाज उठाता हो। इनको हल्के का नहीं मानते ना, हल्के मानते नहीं है जी ये कभी, ना श्रुति आती ना अनिरुद्ध आता कभी हल्के में, तो हम कैसे मानेंगे इनको अपना? रही बात विरासत की, विरासत अपने घर में जाके संभालो। तो शाम हल्का किसी की विरासत नहीं है।
ये मुगल कालीन टाइम होता था भाई ठेका ठा लिया इस काम का, वो नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों ने खूब प्यार दिया है कितने हाँ टाइम से। देखो बंसीलाल ने काम करवाया, बंसीलाल को लोगों ने प्यार दिया, यहाँ से काफी जितवाया। सुरेंद्र सिंह ने काम करवाया, लोगों को जितवाया। अब ये कभी आते नहीं हल्के में, तो हल्का इनको कैसे जानते हैं। एक तासीर होती है मतदाताओं की। इस बार का जो एक बड़े 5 साल के बाद ये जो पर्व है, त्योहार है, मेरी रखे कैमरा बेशक मेरी आवाज चलती है, तो इस त्योहार को मतलब लोग इस बार क्या मन बना रहे। 10 साल से कांग्रेस बाहर है, कांग्रेस से बंसीलाल का पोता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से कह रही है श्रुति में, मदर चली गई उसकी भारतीय जनता पार्टी में, तो आप लोग क्या करेंगे, उनके साथ हैं या कुछ हो? यहाँ तो तुसाम हल्के में तो तुसाम की तो छोड़ो जी, पूरे हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस जीतेगी 100%। और कोई भी कैंडिडेट आ जाओ, अनिरुद्ध को छोड़ के, अनिरुद्ध को यहाँ नहीं जानते जी तुसाम हल्के में खासकर, क्यों मैंने पहली बार जिक्र सुना जी अनिरुद्ध का, इससे पहले मैंने अनिरुद्ध का जिक्र नहीं सुना। इस बार ये इलेक्शन है ना, जब सुना है। यहाँ के कैंडिडेट को वोट दो, किसी को भी। इसमें कमल प्रधान बढ़िया कैंडिडेट है, सबसे बढ़िया ये है, पहले भी इलेक्शन लड़ चुका है, लोगों में लोकप्रिय भी है, और इसके पर्सनल वोट है जी हर गांव में 50 पर्सनल वोट है कमल प्रधान के, तो ये आराम से सीट निकालेगा बढ़िया ढंग से। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कमल प्रधान का नाम मैंने वहां भी सुना कई जगह पे, दावेदार तो खैर यहाँ थोड़े हैं, लेकिन बाबूजी एक बात बताओ, एक सामाजिक सी बात है, हमारे गांव में बहन भाई का एक ऐसा संबंध है कि खुद का भाई ना हो तो पड़ोसी भी बात भरे आकर। एक बात मैंने पिछले गांव में सुनी कि ये बहन भाई की जो लड़ाई है ना, कहीं लड़की आ गई और उसको कोई इमोशनल हो जाते हैं, भाई धी बेटी है, तो वो बीजेपी में है। माहौल आप बता रहे हो यहाँ कांग्रेस का, तो मतदाता तो धर्म संकट में आगे, क्या करेंगे अब? आगे जान तो कमल सिंह के वोट दिया। अच्छा, इनको धर्म संकट से कोई मतलब नहीं है, तो कमल के हैं। भाई नौजवान साथी, अगर यही बात मैं इनसे भी पूछ रही थी और आपसे भी पूछ रही है, धी बेटी वाला संकट देखेंगे या मुद्दे देखेंगे, या जो कमल को बोल रहे हैं वो आपका दावेदार हो सकता है? मैं तो अपने चैनल से, अपने आप तरफ से तो नहीं कहूंगी। मैडम ये बात नहीं है कि हमारे कोई भी आओ, बहन भाई ने मत आओ, बहन भाई की लड़ाई हम सड़क पे नहीं देखना चाहते। अगर बहन भाई होंगे आमने सामने तो एक दूसरे पे लांछन लगाएंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो हमारे बता रहे हो आप कमल प्रधान के बारे में ये बोल रहे हैं सारे, तो वो किसानों के बीच में रहे हैं, मुद्दे भी उठाए उन्होंने पीछे किसान आंदोलन में। और अगर आ गए तो मुझे ये बताओ, फिर आपका धर्म संकट क्या हो? मैडम फिर हम कोई तीसरा विकल्प देखेंगे। ये धर्म संकट ऐसे तो बहन भाई पे तो नहीं रहेगा मैडम। बहन भाई को वोट कैसे देंगे? चित भी उनका, पट भी उनका, जीते कोई भी हारे कोई भी, जीतेगा भी उनका बंसीलाल का वारिस, हारेगा भी बंसीलाल का वारिस। ऐसे कैसे चलेगा मैडम? अच्छा, बाबूजी बैठे हैं, बड़े बहुत बार वोट दिए होंगे इन्होंने। हाँ, अच्छा, हेड हैं बाबूजी। किरण चौधरी जैसे चली गई कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में, तो हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से देखते हैं अगर वो वहां गई है तो? ये तो है साहब, वो कहीं भी जाओ, लेकिन जो दिल्ली है ना, वो तो दिल्ली रहनी रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा हल्का में कैंडिडेट और बदलना चाहिए हल्का का। हाँ, क्योंकि उसको भी कुछ मौका देना चाहिए कि भाई उन्होंने कराया काम, लेकिन वो भी किसा काम करके दिखावा है, तो इसलिए हम चाहते हैं हमारा हल्का में कैंडिडेट बदलना चाहिए। दोपहर में जब सब सो रहे होते हैं, एसी चला के सत्य खबर की टीम गलियों की खाक छान कर माहौल को जानने की कोशिश कर रही है। छोटे भाई क्या नाम है? विवेक कुमार। विवेक, क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। आज मैं कई गांव में घूम लिया आपके तोसाम हल्के में, क्योंकि तोसाम हल्का बड़ा हॉट हो गया है। आपके लंबे टाइम चौधरी बंसीलाल परिवार का कब्जा रहा, लेकिन मैडम किरण अभी छोड़ गई कांग्रेस को, तो आप उनके साथ हैं या अलग से आपकी विचारधारा बनी? ना, हम उनके साथ नहीं है। अच्छा, हाँ, पार्टी तो कांग्रेस की होगी, ठीक है। फिर वो तो इंसान देखो कैसा है। वो अपनी बेटी के लिए यहाँ से टिकट मांग रही हैं भाजपा से, अगर वो श्रुति चौधरी को ले आई तो फिर क्या करेंगे? ना, फिर बीजेपी के साथ नहीं हम। अच्छा, हाँ, कांग्रेस के साथ। भाई कांग्रेस हो रही है, मैं इस हल्के में देख रही हूँ एक धर्म संकट भी। अनिरुद्ध कह रहा है कांग्रेस से मैं ले आऊंगा और बीजेपी से ये ले आएगी, तो बहन भाई का झगड़ा रोड पे आ गया। तीसरा, वो तो जी उनकी आपस की लड़ाई, वो हल्के का विकास तो नहीं होगा, लड़ाई में रहेंगे 5 साल। हाँ,
तो अगर तीसरा कोई और मैदान में कौन है आप मतलब यहाँ जो सबसे बेहतर पसंद मानते हैं, जिनको आप यहाँ? कमल प्रधान के साथ हैं जी। अच्छा, हाँ जी। ओहो, क्या बात है भाई। कमल प्रधान हो रही है छोटे भाई, क्या माहौल बना रखा है ऐसा जो कमल प्रधान की बात कर? कमल प्रधान की छवि ऐसी है जी कि वो किसान आंदोलन में भी साथ थे और खिलाड़ियों की बात करें तो भी हमारे साथ खड़े थे वो। और जब भी मान लो जो भी हर तोशाम हल्के के अंदर कोई भी परेशानी आती है तो वो हमें खड़े मिलते हैं। तो हमें कांग्रेस से ऐसा नेता चाहिए जो हमें हर टाइम पे खड़ा मिले हमारे साथ। इस गांव में भी कांग्रेस की अच्छी खासी हवा नजर आ रही है। आपको बात करनी? अच्छा, मंडासा क्यों मार रखे सिर पे? इतनी दोपहर भी नहीं है। खेती के लगने के बाद में वो मंडासा अपने आप लग जाए। बिल्कुल भाई। देखो, जमींदार किसान को तो सैल्यूट करते हैं जो सीना चीर के सारे देश का पेट भरते हैं। मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं था, मैं तो बहुत सम्मान करती हूँ, मैं खुद किसान परिवार से। आप बताओ क्या कहना चाहिए? पहले तो सत्य खबर देखनी है भाई। राम राम। बहुत बढ़िया। आपके चैनल वालों को मेरी परिवार की तरफ से बहुत ही वो मीडिया का काम करना, एक हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ हो कि देश को खड़ा रखना। देख लो, सब सो रहे हैं ना। हाँ, सब सो रहे हैं। नेशनल टीवी वाला ही था, हमने जी शकलें नहीं देखी कहाँ है। बड़े बड़े वो बोल रहे हैं बोले हम वो हैं ये हैं। चलो, आज आपकी सत्य खबर आपके घर पे आ गया। आज पहली बार किसी पत्रकार से मुलाकात हुई है मेरी, तो मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपकी पत्रकारिता उम्र देखने के बाद में आप इतना संघर्ष कर रहे हो तो आप किसी इंटरनेशनल न्यूज चैनल वाले से भी बदकर हैं। थैंक यू। और हमारे हल्के का माहौल अब की बार ऐसा है कि जो एक परिवार की राजनीतिक है, बहन भाई से लड़ रहा है। पहले कभी उठा करते तो वो बोल दिया करते भाई इसके वोट डाल दो उसके डाल दो, वो खेल चलता रहता था। उस खेल में हल्का का विकास और विकास ये नहीं कि भाई भौगोलिक विकास रोक दिया, मानसिक विकास भी खराब कर दिया हल्के का। वो कैसे? इंसान सोचने से रह गया भाई क्या करें। अब थोड़ा संकट में आ गए। युवा थोड़ा जागरूक होया है कि भाई ना अब इस परिवारवाद के चक्कर में कौन पड़ना। बोल रहे थे परिवारवाद, ये वाद वो वाद, माँ भी राज्यसभा ही बना दी रही MLA का भी। भाई क्यों नहीं भाई, परिवारवाद खत्म। मेरे दर्शक देख लें, किसान लेकिन सोच देखो कितनी बड़ी, और परिवारवाद से भी नाराज हैं और फिर खुद की सोच रखते हैं। फिर एक बात और, हमारे एक युवा है यहाँ, युवा तो नहीं बोल सकते उनको, आपकी उम्र के हैं, कमल प्रधान, अच्छा खासा नाम है। और कभी भी कहीं भी फोन कर दो या उसको पता चल जाए भाई हल्के में कुछ परेशानी है तो सबसे आगे सबसे पहले निश्चित खड़ा मिलता है। और हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई भी हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ उसमें हम गए तो वहां किसान आंदोलन में हमें कहीं किसी के लगी मेडिकल फर्स्ट एड की जरूरत है, किसी छोटी बात नहीं है, ये कितने दिन चला था आंदोलन, उसमें वहां इनकी टीम की मेडिकल सपोर्ट थी। और फिर खिलाड़ियों के साथ हुआ अत्याचार, वो एक अलग विषय। लेकिन मुझे आपका कंसेप्ट समझ में आ गया। परिवारवाद पे भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर प्रहार करती है, लगातार प्रहार करती, लेकिन आम वोटर जब परिवारवाद पर चोट करता तो समझने की ये बात है कि परिवारवाद में के धर्म संकट में हम नहीं जाएंगे। तो शाम के 2-3 गांव की तो ये रिपोर्ट है, बाकी आने वाले समय में हम फिर किसी गांव में मुलाकात करेंगे और इन लोगों के विचारों को जानने की कोशिश करके अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।